हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग अवेयरनेस का मैं सीरीज़ आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेंस, क्लर्क मेंस, आरबीआई के मेंस होने वाले हैं असिस्टेंट के, वो सब एग्ज़ाम्स को मैंने अपकमिंग एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर मैंने वीडियो बनाया है। इसमें आप लोगों को मैं कवर करने जा रहा हूं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक के सारे क्वेश्चंस। मैं इसमें मिक्स क्वेश्चंस लूँगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने जनवरी के लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस फरवरी, कुछ क्वेश्चंस मार्च और कुछ क्वेश्चंस अप्रैल के लिए हैं, ताकि मैं इसके 4-5 पार्ट बनाकर सारे के सारे मंथ को मैं कवर कर पाऊँ। और बैंकिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस पोर्शन में अगर आप कोई भी मेंस के एग्ज़ाम्स देते हैं, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस का जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और गेम चेंजर भी इसे कहा जाए कि रिजल्ट आपके जनरल अवेयरनेस पे ही बनते हैं, काफ़ी उस पर डिपेंड करता है। करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके। हाँ फ्रेंड्स, मैंने स्टैटिक जीके के आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक वीडियो भी दिया है जिसमें मैंने फरवरी और मार्च के कवर किए हैं, और अप्रैल के भी मैं जल्द ही आप लोगों को लास्ट ऑफ मंथ तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और इसमें बैंकिंग अवेयरनेस के जो सीरीज़ होंगे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग ज़रूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा से कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। तो आप लोगों की भी ये जिम्मेवारी है कि आप इस वीडियो को देखें और इसका बेनिफिट उठाएं, और इसमें क्या चेंजेस में मुझे करने चाहिए वो भी आप लोग मुझे सजेशन के तौर पर दें, कमेंट करें। और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। और मैं आज जो है, मैं सारे के सारे टॉपिक काफ़ी डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं, और काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 1, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज मैं जो भी क्वेश्चंस करवाऊं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, ताकि मेरा टारगेट है कि मैं 5 दिन जनवरी के, 5 दिन फरवरी, इस मार्च अप्रैल करके मैं कुछ 5 या 6 पार्ट में आपके बैंकिंग अवेयरनेस के टोटल टॉपिक में कंप्लीट करवा पाऊँ। और काफ़ी, और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको डीपली जानना जरूरी है, क्योंकि घुमा के बैंकिंग के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो मैं डीपली आप लोगों को समझाने वाला हूं, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं अच्छे से समझाऊंगा कोई भी टॉपिक को, और आपको उसको नोट भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक एक न्यूज बन के आई थी कि ये जनवरी की न्यूज़ है। निर्मला सीतारमन अनवील्स ₹102 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। ये बाइलिंगुअल होगा, मैं हिंदी में बोलूंगा और इंग्लिश में आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस 102 लाख करोड़ फॉर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पूछा जाएगा कि कितने लाख करोड़, इसमें अमाउंट पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो मैं बताना चाहूँगा कि निर्मला सीतारमन ने 102 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के लिए, उन्होंने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाया है, जिसके तहत वो अगले 5 सालों में, उनका एक टारगेट है कि जीडीपी को 5 ट्रिलियन बनाना। और ये कब तक? 2024 से 25 तक, 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक, यानी कि 2024 टू 25 के लिए इनका टारगेट है 5 सालों का, कि वो 5 ट्रिलियन को अचीव कर सके। और इसके लिए उन्होंने 102 लाख करोड़ का निवेश वो करेंगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में। नेक्स्ट इज कर्नाटक ग्रामीण बैंक साइन एमओयू ऑन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक एंड सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन सोलर लाइटिंग एंड लिवलीहुड सॉल्यूशंस। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के साथ अस्थायी ऊर्जा समाधानों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक जो है वो सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर अस्थायी ऊर्जा समाधानों
पर काम करेगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, ये क्यों किया जा रहा है? दिस इज डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्रेनर्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। इसका इसका यूज़ इसलिए किया जा रहा है, इसमें क्या कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। जो छोटे और काफ़ी छोटे बिजनेसमैन हैं, इंटरप्रेनर्स हैं, या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये ग्रामीण कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने एमओयू साइन किया है सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि वो ऊर्जा समाधान स्थायी ऊर्जा समाधानों पर काम कर सके। नेक्स्ट इज सीतारमन लॉन्चेज कॉमन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर असेट्स अटैच्ड बाय बैंक्स। Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched an e-Bikre, an online platform to increase the transparency in auctioning of assets attached by banks। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्मला सीतारमन ने कौन सा ऐप या कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वो है ई बिक्रे। तो इस न्यूज़ को समझेंगे कि निर्मला सीतारमन ने ऑनलाइन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म ई बिक्रे को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर कर्ज न चुका पाने के बाद सार्वजनिक जो कोई लोग जो कर्ज नहीं चुका पाते हैं, उनका बैंक क्या करती है, उनकी संपत्ति जब्त करती है। तो इस प्लेटफॉर्म पर जो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, उसकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के द्वारा जो जब्त की गई संपत्ति होगी, उसकी नीलामी हो पाएगी इसकी, और इस नए ई बिक्रे ऐप के द्वारा। और इस नए प्लेटफॉर्म पर आपको प्रॉपर्टी सर्च और बैंक का ई ऑक्शन साइट्स का लिंक का भी विकल्प उपलब्ध होगा। तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, पीएनबी मेट लाइफ एंड रेव फिन इन पार्टनर टू ऑफर लाइफ कवर। तो Revfin, a digital lending startup, has partnered with PNB MetLife India Insurance Company to provide life insurance to its customers by bundling life insurance cover on their loans. And this insurance cover loans up to rupees 3 lakh for a term of 3 years. This product is offered digitally through Revfin's app in iOS and Android version, so there is no additional paperwork। अब मैं हिंदी में बताऊंगा। रेवफिन ने अपने ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान के लिए अपने ऋणों के साथ जीवन बीमा कवर देने के लिए पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ करार किया है। यह बीमा 3 वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करेगी। इसमें क्या होगा, इस कवर में किसी भी ऋणकर्ता जिसकी मृत्यु, उसका लोन चुका रहा है वो, और उस बीच में ही उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ऋण चुकाने के लिए ऋण लेने वाले परिवार को सुरक्षा मिलेगी इसके तहत, इस योजना के तहत। और पीएनबी मेट लाइफ के हेड कौन है, ये भी आपको याद रखना, आप नोट कर लें, आशीष कुमार श्रीवास्तव। आशीष कुमार श्रीवास्तव इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी मेट लाइफ। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इंडिया एक्सटेंड्स यूएसडी 75 million line of credit for solar parks in Cuba. Export-Import Bank, that is Exim Bank, has given a $75 million line of credit to Cuba for financing 75 megawatt photovoltaic solar parks. Exim Bank has given 75 Exim Bank has given a 75 million line of credit to Cuba for financing 75 megawatt for photovoltaic सोलर पार्क्स। एक्सिम बैंक इज द प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत क्यूबा में सौर पार्कों के लिए 75 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार करेगा। और इस एक्सिम बैंक ने 75 मिलियन डॉलर क्यूबा को देने जा रहा है। और एक्सिम बैंक क्या है, वो भारत का प्रमुख वित्त संस्थान है। एक्सिम बैंक, जिसका फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये भारत की प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। और इसने एग्रीमेंट बैंको एक्सटीरियर डे क्यूबा
के साथ की है वो कब, ये एग्रीमेंट कब हुआ था? 16 जुलाई 2019 को हुआ था। और इसी में जो इसकी जो राशि थी उसे बढ़ाकर $75 मिलियन कर दी गई है। और इसमें 75% जो गुड्स वर्क्स एंड सर्विसेज होगा वो इंडिया देगा, और 25% सर्विसेज जो होंगी वो आउट ऑफ इंडिया की होगी। और प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिम बैंक हैं डेविड रस कीना। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं फ्रेंड्स। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारत पे लॉन्च कोविड-19 इंश्योरेंस कवर फॉर शॉपकीपर्स। भारत पे हैज पार्टनर्ड विथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टू रोल आउट कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर फॉर शॉपकीपर्स ऑफ द एज ग्रुप 18 to 65 ईयर्स। आईसीआईसीआई और भारत पे ने 18 से लेकर 65 वर्ष के लोगों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है। बीमा कवर लॉन्च किया है। जो भी कोविड-19 इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारत पे ने मिलकर कोविड-19 के लिए इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है। ये किसके लिए होगा? 18 से 65 आयु वर्ग के जो लोग होंगे उन्हीं के लिए होगी, जो फॉर शॉपकीपर, जो दुकानदार होंगे। और इसमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ऑन डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव 100% ऑफ द सम विल बी गिवन इरेस्पेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंसेस विथ अ प्रीमियम स्टार्टिंग एट ₹199। अगर किसी भी दुकानदार को कोविड-19 यानी कि कोरोना पॉजिटिव वो पाया जाता है तो उसके 100% जो खर्च होंगे, चाहे वो हॉस्पिटल का खर्च हो, चाहे वो हॉस्पिटल का खर्च हो, एम्बुलेंस असिस्टेंस हो, कुछ सारा खर्च वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारत पे उठाएंगे, जो मिलकर दोनों ने ये योजना स्टार्ट की है। और ये इसकी जो स्टार्टिंग प्रीमियम है ये ₹199 से इसकी शुरुआत होती है। और इसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं ये भी आप लोगों को याद रखना है, आपको लिखना है, आपको नोट्स करना है। 2-3 पॉइंट है कि इसके प्रीमियम कितने रुपये से स्टार्ट होते हैं, 199। और इसकी जो सेवाएं हैं वो कितने एज ग्रुप तक मिलेगी, 18 से लेकर 65 वर्ष के लोगों को मिलेगी। और इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? हेल्थ असिस्टेंस, चैट एंड वर्चुअल असिस्टेंस, टेली कंसल्टेशन एंड एम्बुलेंस असिस्टेंस, इसके आपको मिलेंगे बेनिफिट्स। और आपको ये भी नोट करना है, हु इज द प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी एंड सीईओ हैं प्रेजेंट भार्गव दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि ब्रांड एम्बेसडर भारत पे के कौन है? सलमान खान। और सीईओ ऑफ भारत पे इज असनीर ग्रोवर सीईओ हैं भारत पे के। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स अनाउंस डेफरमेंट ऑफ ईएमआई पेमेंट्स ऑन लोन्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव अनाउंस सस्पेंशन ऑफ ईएमआई पेमेंट्स ऑन लोन टू कस्टमर फॉर 3 months इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। ये तो आप लोगों को पता ही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी 3 महीने की जो ईएमआई पेमेंट्स है उसमें छूट दी है। और आरबीआई हैज़ ऑलरेडी अलाउड 3 months मोरेटोरियम ऑन लोन पेमेंट्स, यानी कि पहले ही आरबीआई ने 3 महीने की अधिस्थगन की अनुमति दे दी गई है। मई 31 तक आपके जो लोन हैं, जो ईएमआई पेमेंट्स हैं वो नहीं लगेंगे। अगर आप चाहें तो वो मोरेटोरियम आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेज आई बॉक्स सेल्फ सर्विस delivery tool for customers to collect their deliverables like debit cards and checkbook from the bank branches. It enables customers to conveniently collect key banking deliverables on all days 24/7. And you have to know, नाउ दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल एट 50 ब्रांचेज इन 17 cities। आप लोगों को इसमें याद क्या रखना है कि आपको समझना है कि आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों के लिए अपने स्वयं के वितरण बॉक्स, जैसे डेबिट कार्ड, चेक बॉक्स के लिए बॉक्स स्वयं सेवा वितरण उपकरण लॉन्च किया है। और ये आपको 24 आवर्स और 7 दिन आपको ये सुविधाएं मिलेगी। और आपको इसमें याद रखने वाला बात है कि आईसीआईसीआई बैंक्स ने सेल्फ सर्विस के लिए कौन सी सुविधाएं लॉन्च की है, तो आई बॉक्स सर्विस। और ये जो फैसिलिटी है अभी कितने शहरों में? 50 ब्रांच में अवेलेबल है, और जो कि 17 शहरों के 50 ब्रांच में। आपको ये नोट करना है, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल एट 50 ब्रांचेज इन 17 cities।
नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बीओबी एंड इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा साइंड पैक्ट विथ केयर रेटिंग्स टू एसेस द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ एसएमईज, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा हैज पार्टनर्ड विथ केयर रेटिंग्स फॉर एसेसिंग द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कस्टमर्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ने छोटे और मध्यम उद्यमों के ग्राहकों की क्रेडिट गुणवत्ता के आकलन के लिए केयर रेटिंग के साथ क्या की है, भागीदारी की है। यह भागीदारी बैंकों के वर्तमान और जो ग्राहक हैं कि संरचित और असंरचित जो डेटा स्ट्रीमों के विश्लेषण के लिए और उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए, क्रेडिट की गुणवत्ता की जांच के लिए उनमें मदद करने जा रहा है, उनकी मदद करेगा। और दिस पार्टनरशिप विल हेल्प टू ग्रेड द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द बैंक्स करेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एसएमई कस्टमर्स एंड प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर एंड न्यू डाटा streams. And you have to know MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO कौन है और संजीव चड्डा, ये आपको जानना है। तो आपको क्या याद रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने केयर रेटिंग्स के साथ एक MOU पार्टनर साइन किया है फॉर स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। CEO, आपको CEO याद रखना है, वो क्या है, संजीव चड्डा। नेक्स्ट देखते हैं, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन्फिनिटी। आपको याद रखना है कि रिलायंस इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस ने एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो इन्फिनिटी। अब इसके बारे में जानते हैं। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज लॉन्च्ड अ कम्प्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस नेम्ड रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने एक योजना लॉन्च की है, क्या नाम है उसका, रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी उसकी योजना की नाम है। इसके तहत आपको क्या मिलेगा, द पॉलिसी ऑफर्स 90 days प्री एंड 180 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर along with some insured ranging from 3 lakh to rupees 1 crore and free restore benefits. And this insurance plan offers Ayush benefits that is are covered on treatment in a hospital under Ayurveda, Unani, Siddha and Homeopathy. यह पॉलिसी 90 दिनों के पूर्व और 180 दिनों के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर के साथ 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की बीमा राशि के लाभ बहाल करने की पेशकश करती है इस रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी। और इसके तहत आप जो भी आयुष बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जिसके आप अगर आप आयुर्वेद से इलाज करवाते हैं, यूनानी से, सिद्ध से, होम्योपैथ से, आप किसी भी से इलाज करवाते हैं, उसके तहत आपको 90 दिनों के पूर्व और 180 दिनों के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर के साथ 3 लाख से 1 करोड़ तक की बीमा राशि का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, HDFC बैंक लॉन्चेज को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विथ इंडिगो। ये याद रखना है, HDFC बैंक ज्वाइंट हैंड्स विद द कंट्री लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विच विल effectively work like a loyalty program for the carrier. Its first travel credit card named Kaching powered by Mastercard. HDFC बैंक ने इंडिगो के साथ एक ब्रांडेड सहभागिता क्रेडिट कार्ड में आपको दी है। आप दोनों मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं जो कि लॉयल्टी प्रोग्राम फॉर द कैरियर के लिए बेनिफिट्स होगा। और इट्स फर्स्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, काचिंग, जो किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, मास्टर कार्ड के द्वारा। आपको कार्ड का नेम याद रखना है, काचिंग। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, MD और CEO HDFC बैंक के कौन है, तो आदित्य पुरी हैं। नेक्स्ट, GST कलेक्शन क्रॉसेज ₹1 लाख करोड़ मार्क इन फरवरी। गवर्नमेंट has collected over 1,05,000 crore rupees as goods and service tax in February this year, which is 8% more than the GST collected in the same month of last year. अब इसमें आपको देखना, GST कलेक्शन में GST कलेक्शन क्रॉसेस, GST कलेक्शन ने 1 लाख करोड़ 1,05,000 करोड़ रुपये को क्रॉस कर गया है। ये GST सर्विस जिसने इस फरवरी के लास्ट मंथ तक इसने 1 लाख करोड़ रुपये की कमाई की, कलेक्टेड इन्होंने 1,05,000 करोड़ रुपये इस GST से इनको प्राप्त हुए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8% ज़्यादा है। फरवरी 2019 की तुलना में फरवरी 2020 में जो इनकी कमाई हुई GST कलेक्शन से, वो
पिछले वर्ष की तुलना में 8% ज़्यादा है। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि कितना ज़्यादा है, तो 8% ज़्यादा है। टोटल रिवेन्यू भी आपको नोट कर दो, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एंड डेट इज CGST, इसमें आपको 20,000 करोड़ रुपया बेनिफिट्स हुआ। ये आपको नोट करना है कि ये आपसे बैंक में एग्जाम में पूछा जा सकता है। CGST सेंट्रल GST इनको 20,000 करोड़ रुपये का इनको प्राप्त हुआ। स्टेट GST डेट इज SGST, इसमें इनको लगभग 27,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। और इंटीग्रेटेड GST IGST, इसमें 48,000 करोड़ यानी कि 48,000 करोड़ रुपीज़ प्राप्त हुए हैं। यू हैव टू नो सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स में 20,000, स्टेट GST में 27,000 करोड़ और इंटीग्रेटेड में 48,000 करोड़ रुपीज़ प्राप्त हुए हैं। कुल मिला के 1,05,000 करोड़ रुपये इस फरवरी 2020 में इनको GST से कलेक्शन हुआ, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 8% ज़्यादा है। आपको हेड ऑफ GST भी याद रखना है, अजीत कुमार हैं शायद, और कमेटी की हेड निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज द ₹50,000 विड्रॉल लिमिट ऑन येस बैंक अकाउंट होल्डर्स। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि येस बैंक जो बीच में येस बैंक की जो स्थिति खराब हो गई थी, इसमें SBI ने भी स्टेक खरीदा है, शेयर खरीदा है। तो उस समय इसके जो होल्डर्स थे, जो उनकी जो पैसे निकालने की क्षमता को बढ़ाकर RBI ने 50,000 कर दिया था। तो ये आपको अमाउंट याद रखना है कि इसकी जो बढ़ाई हुई राशि कितनी थी, तो 50,000। और एक चीज़ और याद रखना है, फॉर्मर सेंट्रल फाइनेंस ऑफिसर CFO ऑफ SBI प्रशांत कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ येस बैंक। प्रशांत कुमार को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर येस बैंक का नियुक्त किया गया है, प्रशांत कुमार। और वैसे CEO और MD कौन है येस बैंक के? रवनीत गिल। हेडक्वार्टर है येस बैंक का मुंबई, और इसका जो स्थापना हुई थी वो 2004 में हुई थी। तो ये आज कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेकर आया था बैंकिंग अवेयरनेस की, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के कुछ कुछ टॉपिक्स थे। और ऐसा ही फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ताकि मैं 4 से 5 वीडियो में सारे मंथ के आपके जो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है सारे के सारे आपको कवर करवा पाऊँ। अब नेक्स्ट वीडियो आपका स्टैटिक अवेयरनेस का भी मैं डालूंगा, बैंकिंग अवेयरनेस होगी, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी डालूंगा, बुक एंड ऑथर से भी रिलेटेड डालूंगा। तो ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग इस वीडियो को कितने इंटरेस्ट से देखते हैं। और आप लोग इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना वैल्यूबल कमेंट्स हम मुझे देकर बताएं कि और इसमें क्या इम्प्रूव मैं कर सकता हूं, और आप लोगों को कैसा लगा वीडियोस। और चूंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग इसका बेनिफिट्स ज़रूर से ज़रूर उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमें सजेशन ज़रूर दें मुझे, ताकि मैं इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। गुड नाइट।